खुदाम यसुम मसीह के अजीम कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इरफान शहरोज़ फ़ज़ल टेलीविज़न पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यसुम मसीह का, जो आसमानों ज़मीन का खुदा है, जो हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं जो हमें अपने कलाम की वुसअत के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए और सिस्टर मैविश के लिए कि जिनको खुदावंद ने खूबसूरत अपनी खिदमात से नवाजा, और ये फ़ज़ल टेलीविज़न खुदावंद ने उनको मुहैया किया, जिनके वसीला से हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। यहाँ पर हम खुदावंद की खूबसूरत पुरफ़ज़ल बातों को सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और फिर उसी के साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर ज़ुबलून के लिए, जिनके वसीला से मैं फ़ज़ल टेलीविज़न पर खुदावंद के पाक कलाम की खूबसूरत बातों को आप तक लेकर आया। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए खुदावंद के पाक कलाम को हम सीखेंगे। खुदावंद अपने कलाम में से हमें क्या सिखाना चाहता है, हम खुदावंद की उस हदायत और रहनुमाई में हम चलेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। तो जी अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मज़मून है, वो है खुदावंद। खुदावंद का जो लफ्ज़ है, इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम लफ्ज़ खुदावंद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ खुदावंद कहते हैं, हम अपनी दुआओं में लफ्ज़ खुदावंद कहते हैं, हम अपनी शुक्रगुज़ारियों में भी लफ्ज़ खुदावंद कहते हैं, गीतों में खुदावंद कहते हैं, ज़बूरों में खुदावंद कहते हैं, वर्शिप के दौरान हम लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में से हम जानेंगे कि इस लफ्ज़ खुदावंद का मानी या फिर इसका मफ़हूम क्या है, लफ्ज़ खुदावंद का मतलब क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम एक हवाले को पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के पाक कलाम में से फिलिपियों का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदावंद की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। तो जी अजीज़ों, लफ्ज़ जो खुदावंद है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। ये टॉपिक है, ये मज़मून है कि हर एक ज़ुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैंने पहले भी बताया कि लफ्ज़ खुदावंद हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी दुआओं में, गीतों में, ज़बूरों में, वर्शिप में, या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में हम लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। तो आइए खुदावंद के बारे में हम जानेंगे, लफ्ज़ खुदावंद क्या है। पैदाइश की किताब का मुताला करें तो पैदाइश की किताब में भी हमको लफ्ज़ खुदावंद मिलेगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आगे हम चलते जाते हैं, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में बढ़ते जाते हैं, तो लफ्ज़ खुदावंद मिलता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर आया है कि खुदा जो यहोवा खुदा है, आसमानों ज़मीन का खुदा है, उसके बारे में भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ, उसके लिए भी, उसकी ज़ात के लिए भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ। और सिर्फ़ खुदावंद की ज़ात तय्यबा के लिए नहीं, खुदा के लिए नहीं, यहोवा खुदा के लिए ही नहीं, लफ्ज़ खुदावंद हम आगे बढ़ते जाएं तो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और यहाँ तक हम जब आगे बढ़ते हैं तो फ़िरौन बादशाह के लिए भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल होता, और इसी तरह इंसानों के लिए भी
देवताओं के लिए भी लफ्ज़ खुदावन इस्तेमाल हुआ, लेकिन लफ्ज़ खुदावन का जो हकीकी मानी और इसका मतलब है वो है मालिक। खुदावन का मतलब है आका, खुदावन का मतलब है मालिक। वो जो मालिक है, वो जो आका है, जिस तरह अब्राहम की बीवी उसको खुदावंद कहती थी और फ़िरौन को खुदावंद कहते, बादशाहों को लोग खुदावंद कहते, तो खुदावंद का मतलब है मालिक, खुदावंद का मतलब है आका। तो जो आका है, जो मालिक है, उसको खुदावंद कहते हैं। और खुदा यहोवा पाक को भी खुदावंद कहा गया और लोग खुदावंद का नाम लेकर उसकी इबादत, उसकी वर्शिप करना शुरू हो गए, लफ्ज़ खुदावंद। और आगे जो खुदावंद का जो मानी है, मफहूम है, वो आगे हम बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि खुदावंद क्या होता है। अब जो लफ्ज़ खुदावंद है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का इस पे एक नज़रिया है कि जो लफ्ज़ खुदावंद है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह ही की ज़ात तय्यबा के लिए इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ खुदावंद तो पुराने अहदनामा में हमें मिलता है कि यहोवा पाक खुदा के लिए भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ। नए अहदनामा में आए तो नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ। तो पहले मैंने बताया लोगों के लिए, इंसानों के लिए भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ, क्योंकि खुदावंद का मतलब है आका, खुदावंद का मतलब है मालिक। बादशाहों को लोग अपना आका कहते, अपना मालिक कहते। इसी तरह लोग देवताओं को भी खुदावंद, अपना मालिक, अपना आका कहते थे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद की कलाम मुक़द्दस में से, आप इंग्लिश तर्जुमा पढ़िए। इंग्लिश तर्जुमे में जहाँ भी लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ पुराने अहदनामा में, उसको पुराने अहदनामा में इंग्लिश तर्जुमे में उसको दी लॉर्ड कहा गया। जहाँ यहोवा पाक खुदा के लिए लफ्ज़ खुदावंद इस्तेमाल हुआ, इंग्लिश में उसको कहा गया है दी लॉर्ड। और दी लॉर्ड का तर्जुमा है खुदावंद, दी लॉर्ड का तर्जुमा है खुदावंद। इसका मतलब है मालिक, इसका मतलब है आका। आगे बढ़ेंगे, वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, गुलामों की मंडियां लगती थीं। गुलामों की जो मंडियां होती थीं, वहाँ पर गुलाम बेचे जाते थे और गुलाम खरीदे जाते थे। अब होता ये था कि जहाँ पे गुलाम बेचे जाते हैं और गुलाम खरीदे जाते हैं, वो मंडियाँ होती है। अब मैं एक और बात को हम सीखते हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से। हम जानते हैं मुक़द्दस यूसुफ को जो बेचा गया, इस्माइलियों के हाथों मुक़द्दस यूसुफ को जब बेचा गया, तो जो यूसुफ था वो बिकते बिकते वो कहाँ पहुँच गया? वो मिस्र में पहुँच गया, फ़िरौन के घर में पहुँच गया। तो मिस्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो मिस्र के अंदर बड़ी बड़ी गुलामों की मंडियाँ लगती थी और वहाँ पर गुलाम बेचे जाते और गुलाम खरीदे जाते थे। तो इसी तरह हम यूसुफ का भी हाल इसी तरह पढ़ते हैं कि यूसुफ को बेचा गया और फिर यूसुफ को खरीदा गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम कलाम मुक़द्दस के अंदर हमें एक जिक्र मिलेगा एक नबी का जिसका नाम है होसिया, और एक औरत है जिसका नाम है जुम्मर। और जो जुम्मर है ये एक बदकार औरत है और खुदा ने नबी को कहा कि जाकर जुम्मर से शादी कर। अब जुम्मर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जुम्मर एक बदकार औरत है और ये बदकारी के अड्डे पर काम करती है। तो खुदा ने नबी को कहा कि इससे ब्याह करना है, इससे शादी करनी है। और हुआ ये कि नबी ने उससे शादी की, खुदा के कौल और खुदा के कहने के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक नबी ने उससे शादी की और नबी उसको जुम्मर को अपने घर ले आता है। और जब होता यह है कि जुम्मर जो होती है वो नबी को छोड़कर चली जाती है, और जब छोड़कर चली जाती है तो पता चलता है, मालूम ये होता है कि जुम्मर जो है वो अब वहाँ पर नहीं है, बदकारी के अड्डे पर नहीं है, वो एक गुलामों की मंडी के अंदर जाकर बिक रही है। तो कलाम मुक़द्दस इस बात की शहादत देता है, नबी जब उसको लेने के लिए जाता है तो होता ये है कि वो बिक रही होती है, नबी के पास ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है। खुदा से बात करता है, अब मैं क्या करूं? खुदा उसको हुक्म देता है कि इसको तूने ख़रीदना है। नबी अपने घर में जाता है, जो कुछ उसके पास होता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो कुछ भी उसका होता है वो लेकर आता है और जुम्मर को, अपनी बीवी को वो ख़रीद लेता है। अब होता ये, जब उसको ख़रीद लेता है तो जो नबी है, होसिया नबी है, जुम्मर को जब ख़रीद लेता है तो अभी जब उसको अपने घर में लेकर जाने लगता है तो नबी कहता है, जुम्मर को कहता है, देख
پہلے تو میری بیوی تھی، تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اب میں نے تیری قیمت دی ہے، اب میں نے تجھے خریدا ہے، اب میں نے تیری قیمت دی، تیری بولی لگ رہی تھی اور منڈی کے اندر بڑی بڑی بولیاں لگ رہی تھی تیری، اور لوگ تجھے خریدنا چاہ رہے تھے، لیکن میں بڑی قیمت دے کر میں نے تجھے خرید لیا، اب تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ اب میں نے تجھے خرید لیا۔ اب جو خریدنے والا ہے، منڈیوں کے اندر غلام بیچے جاتے اور خریدے جاتے۔ اب یاد رکھیے، غلام کو خریدنے والا کون ہے؟ اس کا مالک، اس کا خداوند، اس کا آقا۔ اب جب یوسف کو بیچا گیا تو یوسف کو خریدنے والا کون ہے؟ فرعون کی بیٹی، اور اب جب اس کے گھر میں اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ فرعون، اس کا خداوند ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے۔ تو اسی طرح جب جمر کو خریدا گیا، نبی نے ہوسیہ نے اس کو خرید لیا غلام منڈی کے اندر سے، تو پھر جو جمر کا مالک وہ کون ہے؟ ہوسیہ، اس کا خداوند ہے، اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، کیونکہ اب اس نے اسے خریدا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ تو وہ تھے جو غلام بیچے گئے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی، جس طرح یوسف کو بیچا گیا اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی بیچا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو جب بیچا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو چند سکوں کی بدولت اس کو جب بیچا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح کو بیچا گیا تو خداوند یسوع مسیح بھی ہماری خاطر وہ غلام بن گیا۔ اب جہاں بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، یونانی زبان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یونانی زبان کے اندر ہمیں ملتا ہے اس نے غلام کی صورت اختیار کی۔ جہاں پر ہمیں یہ لفظ خادم کی صورت ملتا ہے وہاں پر غلام کی صورت ہے، یعنی وہ ہماری خاطر غلام بنا۔ خداوند یسوع مسیح کو بیچا گیا، میں نے پہلے بتایا غلام بیچے جاتے تھے اور خداوند یسوع مسیح بھی غلاموں کی طرح بیچا گیا۔ اب جیسے ہی وہ غلاموں کی طرح بیچا گیا، پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنا خون بہا کر خداوند یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بنا کر پہلے وہ غلامی کی حالت میں گیا، پہلے وہ غلام بنا ہماری خاطر، پھر اس نے جب اپنا خون بہایا تو اس نے ہوسیہ نبی کی طرح جس نے جمر کو اس بدکار عورت کو خریدا تھا، خداوند یسوع مسیح نے بھی پہلے وہ غلام بنا، چند سکوں کی بجائے بیچا گیا، اور پھر غلامی کے درجے سے جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر ہمیں اپنے خون سے خرید کر اس نے ہمیں اپنی دلہن بنا لیا۔ اور جس طرح ہوسیہ نبی نے کہا اپنی بیوی کو، اپنی دلہن کو کہا کہ اب تم بھاگ نہیں سکتی کیونکہ اب میں نے تیری قیمت دی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی ہمارا مالک، ہمارا آقا، ہمارا خداوند ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس نے ہماری قیمت سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے نہیں ہے، اس نے ہماری قیمت اپنے بیش قیمت خون سے دی ہے۔ اس نے ہماری قیمت اپنے بیش قیمتی خون سے دی ہے، اس نے ہمیں خریدا ہے، اپنے خون سے خریدا ہے۔ اب ہم اس کے دوست، اب ہم اس کی وہ والی غلامی میں ہیں، کیونکہ خریدنے والا کون ہے؟ مالک۔ خریدنے والا کون ہے؟ آقا۔ خریدنے والا کون ہے؟ خداوند۔ اس کو خداوند اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ وہ صرف آسمان و زمین کا ہی خداوند نہیں، بلکہ آسمان، زمین اور اس ساری مخلوق کا خداوند، ہماری زندگیوں کا خداوند، ہماری زندگیوں کا آقا، ہماری زندگیوں کا خدا، ہماری زندگیوں کی ڈور سانس اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم اس کو خداوند کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اس نے ہمیں خریدا ہے۔ عزیزو، ہم بار بار گناہ میں پڑتے تھے، بار بار گناہ میں جاتے تھے، بار بار ہم گناہ کی حالت میں جاتے، تو جو نبی کی مثال ہوسیہ نبی کی اور جمر کی مثال ہے وہ کلیسیا کی مثال ہے، بنی اسرائیل پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی مثال ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ ایک بدکار عورت کو لے، خدا اسرائیلیوں کو کچھ سکھانا چاہتا تھا کہ یہ بار بار گناہ میں پڑتے ہیں، میں بار بار ان کو گناہ کی حالت سے نکالتا ہوں، یہ پھر چلے جاتے ہیں، میں پھر ان کو نکالتا ہوں۔ تو اسی طرح عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، ہم گناہ کی حالت میں تھے، ہم بار بار گناہوں میں پڑتے، خدا پھر ہمیں نکالتا، پھر گناہ میں جاتے، پھر خدا ہمیں نکالتا۔ تو بالآخر خدا نے اپنا بیٹا خداوند یسوع مسیح، ہمارا آقا، ہمارا مالک، جس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا، اس نے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا
تاکہ وہ ہم کو خرید لے اور ہم کو گناہ کی حالت سے نکالے تاکہ پھر ہم گناہ میں نہ پڑیں۔ اب کلام مقدس کے اندر لکھا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ہم گناہ کی غلامی میں تھے، ہم گناہ کے غلام تھے، ہم گناہ کے اس قدر غلام تھے کہ ابلیس کا بھاری جوا ہمارے اوپر تھا، ہماری گردن پر تھا، ہم گناہ کی حالت میں تھے اور خداوند نے ہمارے بوجھ کو اٹھایا، ہمارے گناہوں کو اٹھایا، اس نے ہمیں خریدا اور اس نے ہمیں غلامی سے نکالا۔ اب ہماری غلامیاں بدل گئی، اب وہ ہمیں غلام نہیں بلکہ ہمیں دوست رکھتا ہے۔ عزیزو بہنوں بھائیوں، یہ وہ والی غلامی ہے جو ایک دوستانہ غلامی ہوتی ہے، جو ایک پیار کی محبت کی غلامی ہے۔ ہم اس کے غلام ضرور ہیں لیکن وہ والے غلام نہیں کہ جس طرح پہلے ہم گناہ کے غلام تھے اور گناہ سے ہم نکل نہیں رہے تھے، چھوٹ نہیں رہے تھے اور ہم خدا کے اگینسٹ چل رہے تھے، اس کے خلاف چل رہے تھے، خداوند کے کلام کے خلاف۔ لیکن اب ہماری غلامی یہ ہے کہ اب ہم اسی کے ہیں۔ کلام میں لکھا اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ آمین۔ خداوند نے ہمیں خریدا، اب وہ ہمارا اس وے میں وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں خریدا اور کہا خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں، اگر آپ سیدھا سادہ یسوع کہتے ہیں تو میں آپ کو انکرج کروں گا کہ آپ صرف یسوع نہ کہیے، آپ ساتھ خداوند لگا دیجیے۔ خداوند لگا دینے سے ہمارے خداوند کی شان، یسوع مسیح کی شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، خداوند ساتھ لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا خداوند ہے جس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا، جس نے ہمیں غلامی کی حالت سے نکالا۔ ہم بک رہے تھے، گناہ کے ہاتھوں ہم بک گئے، ابلیس ہمیں خرید چکا تھا اور گناہ ہمارے اوپر، گناہ کا بڑا بوجھ، بڑا جوا ہمارے اوپر تھا۔ خداوند نے وہ ابلیس کے گناہ کے سارے بندھن اور سارے جوئے توڑ کر ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کا اس نے ہمیں حق بخشا۔ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خداوند کی بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کے پاس ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب ہم اس کے وہ والے غلام ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، ہم اس کی اولاد سے منسوب کیے جاتے ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں، وہ ہمارا آقا، وہ ہمارا خداوند ہے۔ تو عزیزو بہنوں بھائیوں، یاد رکھیے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں غلامی سے نکالا، کس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی حالت سے نکالا۔ تو اب ہم دوبارہ گناہ کے جوئے میں، غلامی کے جوئے میں نہیں جتیں گے، کیونکہ جس طرح خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا اور ان کو آزاد کیا، اور پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ گناہ میں پڑ رہے تھے، تو خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ جا بنی اسرائیل سے کہہ دے، ہوشیہ نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا کہ اس طریقے سے تو ان کو سکھا کہ ایک بدکار عورت لے، اور جو بدکار عورت ہے یہ بنی اسرائیل بیابان کی کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے کہ وہ بدکار اس زمرے میں ہے کہ وہ بار بار گناہ کی حالت میں پڑتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا نے حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف میری عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ اس سے پہلے کہ خدا ان کو مصر سے نکالے، خدا ان کو مصر سے جب نکال کر لے کر آیا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے بیابان کے اندر خدا نے جب ان کو اپنی شریعت، اپنے آئین اور اپنے قوانین دیے، تو خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم ملک کنعان میں جاؤ گے تو وہاں پر بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بلکہ کنعان کی جتنی قومیں ہیں، ساری کنعان کی قوم جو ہے اس میں طرح طرح کی جو قومیں ہیں، ان میں ہتی ہے، حوی ہے، یبوسی ہے، کنانی ہے، فرزی ہے۔ یہ ساری قومیں جو ہیں یہ بتوں کے آگے جھکنے والی ہیں، یہ دیوتاؤں کے آگے جھکتی ہیں، یہ دیویوں کی پرستش کرتی ہے۔ تم ان کی طرح کے کام نہ کرنا، بلکہ جب تم ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو ان کی دیویوں کو، ان کے دیوتاؤں کو، ان کے بتوں کو کاٹ دینا، اور میری، صرف خدا کہتا ہے میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، میری پرستش کرنا۔ آگے کہتا ہے جب تو میری پرستش، میری بندگی، میری پرستش کرے گا،
तब मैं तेरी रोटी और तेरी पानी पर बरकत बख्शूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। आमीन। ये खुदा बनी इसराइल को सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे बनी इसराइल आगे बढ़ते गए, खुदावंद के कलाम को इन्होंने रद्द किया और वैसा ही इन्होंने खुदावंद के कलाम के खिलाफ काम किया कि जो खुदा ने इनको कहा था उसको ना माना। और कलाम के अंदर लिखा है, इन्होंने कभी बाल के अंदर कभी बाल की पूजा, कभी बलीम की पूजा, कभी अस्तारात की पूजा, कभी दजून की परस्तिश, मुख्तलिफ देवियों देवताओं के आगे चढ़ावे चढ़ा कर ये बंदगी और उसकी परस्तिश कर रही हैं। तो खुदा सिखाना चाहता है, बनी इसराइल, मैंने बार बार तुम्हें गुनाह की हालत से निकाला, बार बार मैं तुझे निकालता आया, तू फिर गुनाह के अंदर पड़ती है, फिर मैं तुझे गुनाह से निकालता हूं, फिर तू और मबूदों के पास जाती है। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने नबी को उठाया और नबी की रूह को उभारा कि मैं बनी इसराइल को यह सिखाना चाहता हूं कि बदकार औरत ले और उससे शादी कर। ये जो बदकार औरत है, ये बनी इसराइल की नुमाइंदगी करती है और खुदा सिखाना चाहता है कि बिल आखिर खुदा ने अपने बेटे को, खुदावंद यीशु मसीह को इस जमीन पर भेजा ताकि ना सिर्फ की बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दे। और जो बार बार जो बनी नो इंसान गुनाह की हालत में पड़ता है, वो गुनाह की हालत से निकले और खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे, तो फिर हमेशा की ज़िंदगी उसको मिले। अजीज़ व बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी जान का कफारा दिया, अपना बेशकीमत खून बहाया है, वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, बनी इसराइल के लिए नहीं है, और ना सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अजीज़ व बहनों भाइयों, इंसान को जो खुदा ने अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया है, तो ये इंसान खुदा की दुल्हन की ये नुमाइंदगी करता है। हम खुदा की दुल्हन हैं और खुदा ने इस दुल्हन से प्यार कैसा किया है कि इसने इस दुल्हन से प्यार ऐसा किया, क्योंकि प्यार तो है उसको, उसने बनाया है, उसने इसको बड़ी मोहब्बत से बनाया, बड़े प्यार से बनाया और यहाँ तक मोहब्बत से बनाया कि अपनी सूरत पर इसको बना दिया और कहा, मैंने तो तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदावन ने हमसे प्यार किया और ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस दुल्हन की खातर, जो हम खुदा की दुल्हन है, इंसान खुदा की दुल्हन है, इसकी खातर खुदावन ने अपने बेटे को, खुदा ने अपने बेटे को, यहोवा खुदा ने अपने बेटे को, हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि बनी नो इंसान का कफारा दे और हम गुलामी की हालत से निकलें, गुलामी के जुए में से निकलें और गुलामी के गुनाह के वो सारे बंधन और सारे जुए टूटे और खुदावंद हमें अपनी दुल्हन बनाकर, हमें अपनी दुल्हन बनाकर आसमान पर ले जाए। अजीज़ों बहनों भाइयों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें ख़रीदा है, जिसने हमें अपने बेशकीमत खून से ख़रीद कर हमें गुनाह की हालत से निकाला। नबी ने, होशिया नबी ने अपनी बीवी को कहा कि अब तू मुझसे भाग नहीं सकती क्योंकि अब मैंने तेरी कीमत दी है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही अपनी जान का फिदिया देकर यही हमको कहा है कि अब मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब तू मुझसे भाग नहीं सकती है क्योंकि अब मैंने तेरी कीमत दी है, अब मैंने तेरा फिदिया दिया है, अब मैंने तुझे ख़रीदा है। हम खरीदे हुए हैं और ख़रीदे कैसे हैं? सोने से नहीं, चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं, बल्कि बेशकीमत खून। और ऐसा खून जिसकी कीमत दुनिया का कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरे जवाहरात अदा नहीं कर सकते हैं। ये इतना बेशकीमती खून है खुदावंद यीशु मसीह का, और इस खून से खुदावंद ने हमको ख़रीद लिया है, हम उसके ख़रीदे हुए हैं और इसलिए वो हमारा खुदावंद, वो हमारा मालिक है, वो हमारा आका है। आइए खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना खुदावंद, अपना आका कबूल कीजिए। वो आपका मालिक है, आपका आका है। हालेलुया। ये वो हकीकी आका है, ये वो आका है जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया और दुनिया की सारी ममूरी को उसने बनाया है। ये कोई देवता नहीं है, ये कोई देवी नहीं है, ये कोई और मबूद नहीं है, बल्कि ये जिंदा खुदा है जो मौजज़ात करने वाला है, जिसके हाथ में आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। ये वो जिंदा खुदा है जो हमें अपने बेटे बेटियां बनाता है, जो हमारा खुदावंद है। अजीज़ व बहनों भाइयों, आओ उसको अपना खुदावंद कबूल कीजिए और हमेशा की ज़िंदगी आप ही की है।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइए खुदावंद के नाम को हम इज़्ज़त, खुदावंद के नाम को हम जलाल देते हैं, खुदावंद की परस्तिश और उसकी तमजीद करते हैं, क्योंकि वो परस्तिश, हम्द, सताइश और तमजीद के लायक खुदा है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आज आपने खुदावंद यीशु मसीह को, उसके फ़िदये को, उसकी कुर्बानी को अगर आपने कबूल नहीं किया, तो आइए खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिए, उसको खुदावंद कबूल कीजिए, ताकि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, ताकि इस कलाम को जो आपने सुना है, इस कलाम के वसीला से आप बहुत सारी बरकत को हासिल करें। हालेलुया। कादर मुतलिक आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आपके खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद जितने लोग फजल टेलीविज़न पर खुदावंद आपके कलाम को सुनते हैं, उन सब के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। और जितने पासमान खुदावंद इस टीवी पर आकर, खुदावंद इस चैनल पर आकर खुदावंद आपके कलाम की मुनादी करते हैं, खुदावंद उन तमाम खादमीन के लिए और सुनने वाले तमाम उन अजीज़ों के लिए, बहनों भाइयों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदावंद खुदा आज के पाक कलाम का जो भी खुदावंद ये हिस्सा तेरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए खुदावंद ये शेयर किया गया है, खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत मिले। इस कलाम के वसीला से तमाम ज़िंदगियों को बरकत मिले। खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। और जितने लोगों ने अब तक खुदावंद खुदा तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद अपना मालिक आका कबूल नहीं किया, उन तमाम लोगों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। खुदावंद उनको भी तौफीक अता कर। और दुआ गो हूँ खुदावंद इस चैनल के लिए, फजल टेलीविज़न के लिए और इसकी तमाम नशरियात के लिए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद ये चैनल बढ़े, ये टीवी बढ़े खुदावंद खुदा, और खुदावंद खुदा इस टेलीविज़न की हदूद बढ़े और खुदावंद बहुत सारे लोग इस चैनल के वसीला से बरकत पाएँ। और तेरे खादिम के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए और खुदावंद उनकी सारी टीम के लिए, खुदावंद पास्टर ज़बलून के लिए, खुदावंद खुदा तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और इस चैनल पर और इस जितने भी लोग इस टीम का हिस्सा है, खुदावंद उन सब के लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ। उन सब के लिए खुदावंद खुदा तेरे कवी और कदूस हाथ को मांग लेता हूँ, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद खुदा इन सारी बातों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, कदूस और जलाली नाम में सब कुछ मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में।